तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। 12 बजे से अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोपहर में 12 बजे से जो लाइव क्लास है, आज की लाइव क्लास की लिंक मैंने दे दी है। आप लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको क्लास में आने का मौका मिल सके। फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर लेकर आएँ आप। अगर आपने अनअकैडमी पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, मुझे प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाएं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन एकदम आसान है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड जब करेंगे उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करिए। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जब आपसे एग्जाम सेलेक्ट करने के ऑप्शन में माई गोल्स मैनेज एग्जाम में जाएंगे तो आपको SSC एग्जाम सेलेक्ट करना है। मैं अनअकैडमी पर सिर्फ और सिर्फ SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूं, इसीलिए आप SSC एग्जाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप SSC एग्जाम सेलेक्ट करेंगे आपसे आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एनरोल कोड मांगा जाएगा, और एनरोल कोड आपको क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी, और फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट मुझसे पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। तो सभी टाइम से ज़रूर आ जाएं क्लास में पढ़ने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सेट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो लोथल हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में हैं। तो भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। दुलारी कन्या योजना किस राज्य से संबंधित योजना है। तो दुलारी कन्या योजना जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित योजना है। क्वेश्चन है आयरन चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आयरन चांसलर के नाम से विलियम वन को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, आयरन चांसलर के नाम से ऑटो वॉन विस्मार्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ऑटो वॉन विस्मार्क सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अंग्रेजी लेखक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी लेखक इनमें से मुल्कराज आनंद एक अंग्रेजी लेखक है। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो भारत एक खोज पुस्तक जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ITCZ का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ITCZ का पूरा नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो मानव सेवा पुरस्कार राजीव गांधी जी की याद में दिया जाता है। कौन सी संस्था मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ संगठन मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती किसने बनाई थी। तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। चिल्लाना एक प्रारूपिक रूप है किसका। तो चिल्लाना एक भरतनाट्यम का प्रारूपिक रूप है। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था। तो सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। सिकंदर का शिक्षक कौन था। तो सिकंदर का शिक्षक जो है अरस्तु था। 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। तो 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डायस ने की थी। भारत में नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो भारत में नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से संपन्न किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। अधिकार कर्तव्यों को क्या करते हैं। तो अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। तो गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में 3 वाचन होते हैं। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा। तो मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। निम्न में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का उपग्रह डीमोस नहीं है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह इनमें से वरुण ग्रह है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहां पर। तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक हवाई में पाई जाती है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो फ्रंटल वर्षा जो है चक्रवाती गतिविधियों से होती है।
तंबाकू की खेती के लिए मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो तंबाकू की खेती के लिए मिट्टी में पोटास अधिक होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल देना, यह क्या कहलाता है? तो ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर पर फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल देना, यह सैनिटरी लैंड फिलिंग कहलाता है। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? तो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहां पर है? तो डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट जो है ये तिब्बत में स्थित है। नार्वे एक तट का उदाहरण है। तो नार्वे के जो तट हैं वो एक प्रकार से फियोर्ड तट के, खड़ी ढलानों वाले तटों के उदाहरण हैं। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के तट पर बसा है। निम्न में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल इनमें से जो है बोत्सवाना में स्थित है। वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है सीमा मणिपुर की, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, नदी का नाम क्या है? तो वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है सतलुज नदी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। वह राज्य कौन सा है जिसमें अगस्तमलाई जीवमंडल फैला हुआ है? तो अगस्तमलाई जीवमंडल जो है केरल और तमिलनाडु में फैला है। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से मूल्य तंत्र किसकी विशेषता है? तो मूल्य तंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्न में से कौन लोचशील मांग है? तो विद्युत जो है लोचशील मांग है। उपयोगिता बढ़ने पर कहें तो चार्ज बढ़ने पर उपयोगिता कम होती है, चार्ज घटने पर उपयोगिता ज़्यादा होती है, तो बढ़त और घटत चलती रहती है। मुद्रा बाजार के लिए एक बाजार कौन सा है? तो मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोष के लिए एक बाजार है। वैट पहली बार कहां पर लागू हुआ था? तो वैट पहली बार फ्रांस में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा मनोरंजन कर लगाया जाता है। पालीताना मंदिर जो है किस कस्बे में है? तो पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में है। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक कौन है? तो व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक किरण बेदी ने लिखी है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने शुरू किया था। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। एंजाइम सहायक होते हैं किसमें? तो एंजाइम जो है भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो सर्वप्रथम 1986 में एड्स की पहचान हुई। सारे कंप्यूटर्स में लागू कौन सी भाषा होती है? तो सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। तो दोस्तों ये था टेस्ट सेट पेपर। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें क्या रहा आपका स्कोर, और 12 बजे दोपहर में अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए जरूर जुड़ें। फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को भी जरूर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।